शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि हफ्ते में हम सभी को परिवार के कल्याण के लिए, ग्रह दोष के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए कहाँ कहाँ दीपक जलाना चाहिए और साथ ही दीपक जलाने से जुड़ी जानकारी कि दीपक हमें कैसे जलाना चाहिए, लंबी बाती का दीपक हमें कहाँ जलाना चाहिए, गोल बाती का दीपक हमें कहाँ जलाना चाहिए, अपने मुख्य द्वार पे हमें दीपक कैसे जलाना चाहिए, इससे सभी जुड़ी जानकारी मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। जो कि मैं स्वयं कहाँ कहाँ दीपक जलाती हूँ वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ और उसका क्या फल होता है। सभी माताओं बहनों को समय निकाल कर ये जानकारी जरूर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जो दीपक होती है वो अगर हम जलाते हैं, कहीं भी जलाते हैं, तो उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और कहीं ना कहीं दीपक का फल हमारे जीवन में जरूर प्राप्त होता है। अंधेरे से रोशनी भी फैलाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि फैलाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कहाँ कहाँ दीपक और कौन से दिन दीपक जलाना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं शनिवार से। तो शनिवार के दिन आप सभी को, सभी माताओं बहनों को अपने परिवार के लिए, कल्याण के लिए, शनि ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, सभी दोषों को समाप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर से जरूर लंबी बाती का दीपक सरसों के तेल का जरूर जलाना चाहिए। ये आपके नियम में होना चाहिए कि शनिवार के दिन आप जाएंगी और आप एक दीपक थोड़ा सा काले तिल डाल करके जरूर जलाएंगी, सुबह या शाम के समय। इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे शनि ग्रह खनि साढ़े साथी चल रहा हो, नकारात्मक हो, या आपके यहाँ जो है पितृदोष हो, कुल देवी देवताओं के बारे में पता न हो, बहुत सारी, क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है उसमें सभी देवी देवताओं का निवास हो जाता है और माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण का निवास हो जाता है। तो शनिवार के दिन जो दीपक जलाता है पीपल के वृक्ष में, उसके घर में धन की भी कृपा धीरे धीरे जरूर प्राप्त होती है। तो शनिवार के दिन आपको जरूर जलाना चाहिए। अब हम के दिन, तो सोमवार के दिन हम सभी को या तो बट वृक्ष या तो बिल्व वृक्ष के नीचे, दोनों में से कोई मिल जाए, जरूर जलाना चाहिए। बट वृक्ष के नीचे जब हम दीपक जलाना शुरू करते हैं बटकेश्वर महादेव के नाम से, तो हमारे जीवन में जो कर्ज होते हैं वो समाप्त होते हैं। कितना भी अगर आपके जीवन में कर्ज है और अगर आप बट वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन लंबी बाती का दीपक, गाय के घी का शुद्ध का और बटकेश्वर महादेव का नाम लेके दीपक जलाते हैं, तो जीवन में जितने कर्ज होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो बट वृक्ष का ये फायदा होता है। और अब हम जानते हैं बिल्व वृक्ष। तो बिल्व वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय लक्ष्मी प्राप्ति, धन की कृपा, व्यापार नहीं चलता हो, तो ऐसे में सोमवार के दिन बिल्व वृक्ष के नीचे हमें शाम के समय, जो सूर्यास्त यानी प्रदोष काल के समय, माता लक्ष्मी गुहार लगाने आती है बिल्व वृक्ष के नीचे। और ऐसे में जो दीपक जलाता है भगवान शिव का ध्यान करते हुए, उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास जरूर होता है। और अगर ऐसा है तो आप 3 महीने, ज्यादा नहीं 3 महीने करके देखिए, आपको फल लाभ जरूर मिलेगा। धन की कृपा, आर्थिक स्थिति, व्यापार, नौकरी, जो भी समस्याएं हैं आर्थिक स्थिति जुड़ी, वो जरूर होगी कृपा। तो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को बिल्व वृक्ष नहीं मिलता, तो अगर आप गमले में भी लगाए हैं तो भी आप दीपक जला सकते हैं। अब हम जानते हैं बृहस्पतिवार के दिन। तो बृहस्पतिवार के दिन नारायण का निवास केले के वृक्ष में, आंवले के वृक्ष में हो जाता है। तो केले के वृक्ष में दीपक हमें गोल बाती का जलाना चाहिए। गोल बाती हम देवता के दीपक में इस्तेमाल करते हैं, लंबी बाती हम पितरों को लगाते हैं क्योंकि हमारे वंश की वृद्धि हो, तो इसलिए लंबी बाती का दीपक हमें पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। बट वृक्ष के नीचे भी हमें लंबी बाती का जलाना चाहिए क्योंकि हमारे घर में शुभ समृद्धि की वृद्धि हो। बिल्व वृक्ष के नीचे भी हमें लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए और हमें गोल बाती का दीपक हमें केले के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए, गाय के घी का। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, नारायण की और माता लक्ष्मी की कृपा होती है, सुख समृद्धि की वर्षा जरूर होती है। अगर बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजन का नियम बना लेते हैं आप सभी, तो जीवन में आर्थिक स्थिति की समस्या जो बनी है वो नारायण दोनों मिलकर के कल्याण करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि केले के वृक्ष की पूजा जरूर करिए बृहस्पतिवार के दिन और आप दीपक जरूर से जरूर जलाइए। अब हम जानते हैं कि, क्योंकि देखिए शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे, सोमवार के दिन बट वृक्ष और आप जो है बिल्व वृक्ष के नीचे, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे, ये दिन हो गए। और प्रतिदिन शिवालय में अगर हो सके, शिव मंदिर में जाके हमें एक दीपक जरूर जलाना चाहिए।
एक दियली, माचिस और घी का दीपक ले जाके जलाइए और प्रार्थना करिए कि हमारे घर में भी रोशनी का प्रकाश फैलाइए महादेव। एक दीपक हमें जरूर जलाना चाहिए शिव मंदिर में जाके, चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो। ये मैं स्वयं करती हूँ, इसीलिए मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। और प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, प्रदोष काल के समय में हमें शिव के मंदिर में दीपक जलाने से हमारे जीवन की समस्त दुख धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ये 2 दिन भी हमें जरूर जलाना चाहिए। अब हम जानते हैं प्रतिदिन मुख्य द्वार पे दीपक जलाना। प्रदोष काल के समय, सूर्यास्त के समय, सीधे हाथ जब हम अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं, जो हमारा सीधा हाथ होता है, राइट हैंड, वहीं बैठ करके हमें लंबी बाती का घी का दीपक, मुख्य द्वार पे अगर तुलसी माता आप रखे हो तो वहीं पर बैठ के भगवान शिव का ध्यान करते हुए दीपक जरूर जलाया करिए और कहा करिए कि हमारे घर से कष्ट, पीड़ा, दुख, संकट सब समाप्त करे महादेव। और आपका मैं इंतजार कर दूंगी कि आप मेरे दुखों को समाप्त करेंगे। ये सभी चीजें दीपक में स्वयं करती हूँ और मैं सभी अपने बहनों को भी ये बात शेयर करूंगी कि दीपक जलाने से जीवन के दुख, संकट, कष्ट, पीड़ा कोई भी प्रकार का होगा तो जरूर से जरूर आपको फल देखने को प्राप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको स्थानों पर दीपक जलाने से आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में भगवान की कृपा और हर ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, माता लक्ष्मी सबकी कृपा होती है। तो मुख्य द्वार पे दीपक शाम के समय, प्रदोष काल में तो आपके घर पे जलना ही चाहिए और उसके बाद आप घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाते हैं। तो इसी तरीके से आपको हफ्ते में और आपको प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और प्रतिदिन दीपक जला करके भगवान की कृपा प्राप्त करके जीवन के समस्त दुखों को समाप्त करिए और आपको स्वयं लाभ मिलता है। दीपक जलाने से हमारे जीवन में अंधेरे से प्रकाश भी फैलता है और ईश्वर की कृपा, हम प्रतीक्षा करते हैं, दीपक जला के भगवान का इंतजार करते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी हफ्ते में दीपक मौका मिले तो इन स्थानों पर जरूर जलाएं। जीवन में माता लक्ष्मी, संकट, कष्ट, व्यापार, कर्ज सभी समाप्त हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।